I cried when I had no shoes. I cried when I had no shoes, but I stopped crying when I saw a person without legs. इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग अपने जीवन में हम हमेशा कंपैरिजन रखते हैं, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं ज़िंदगी में ये कर लेता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ज़िंदगी में ये कर लेता। बट आप लोग हमेशा ये चीज़ भूल जाते हैं, जिन लोगों के जो आपके पास है, लाखों करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो उसकी उम्मीद करते हैं कि इवन हमारे पास बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनके पास लेग्स नहीं है। अगर वो सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए ये होगा दुनिया में कि अगर हमारे पैर होते तो शायद मैं आज सब कुछ लाइफ में अचीव कर लेता, और उनके पास दुनिया में यही है कि काश वो मुझे मिल जाए। और हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग ये होता है कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, इस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, मेरे पास वो नहीं है। जिस पॉइंट पे भी हम लोग हैं, क्या हम उस पॉइंट को आगे नहीं लेके जा सकते? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। सो आपको हमेशा जिंदगी में फ्रंट की तरफ देखना है, ना कि बैक की तरफ। जो पार्ट हो चुका, जो नहीं है आपके पास, बट जो है आपके पास वो भी करोड़ों लोगों पे नहीं है। आज अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बहुत लोग दुनिया में उसकी उम्मीद करते हैं, यार काश हम पे इतना पैसा होता, हम इंजीनियरिंग कर लेते, या हम ग्रेजुएशन कर लेते, या हम स्कूलिंग अच्छे से कर लेते। और हम लोग उस पॉइंट पे भी आके सोचते हैं, यार मेरे पास तो ये नहीं है, काश अगर मैं यहाँ पे होता तो शायद मैं कुछ और कर लेता। सो आई थिंक लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स क्लास, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। ओके, सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 2, कोडिंग डिकोडिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको फटाफट आज की क्लास में क्या समझाने वाला हूं, पहले तो आप ब्रीफ में समझ लीजिए। पहला पॉइंट मैं आपको कम से कम 6-7 टाइप्स के आपको दिखाऊंगा कि और कोडिंग डिकोडिंग में क्या टाइप आता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये सिखाऊंगा अपोजिट की ट्रिक क्या है, कैसे हम अपोजिट को याद करेंगे। तीसरा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात रखना है कि इस सेशन के बाद एक नीचे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसके अंदर आपके पास सारे टाइप के होंगे, दैट विल बी योर असाइनमेंट विद सॉल्यूशंस। ओके, आंसर्स भी लिखे होंगे, असाइनमेंट भी होगा, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट ट्रिक के साथ। सबसे पहले ए से लेके जेड तक ऐसे वे में लिखेंगे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए बी सी डी एम तक, और एम के बाद एन से लेके जेड तक। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसको याद कैसे रखें। भाई ए का अपोजिट जेड होता है, ये तो पता है, बट कैसे याद इसे रखना है। सो मैं ट्रिक समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। हाँ, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ये सारे ट्रिक बताता हूं। देखो, ए का अपोजिट जेड को याद रखने का है आजाद, एक इमेज से कनेक्ट करो, ठीक है, और उसी अल्फाबेट पे फोकस करना जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं, ए जेड, ना कि पूरे अल्फाबेट्स पे, ए और जेड पे फोकस करेंगे। सो हम कुछ फॉर्मेशन कर रहे हैं, पैटर्न, ठीक है। सो ए का अपोजिट जेड के लिए हम बना लेते हैं आजाद, बी का अपोजिट वाई के लिए हम बना लेते हैं बॉय, सी का अपोजिट एक्स के लिए हम बना लेते हैं क्रैक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू के लिए हम बना लेते हैं माउंटेन ड्यू। जहां भी वीडियो को देख रहे हो बोलो माउंटेन ड्यू, डर के माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। जीत है, बोलो भाई। वीडियो को ऐसे देखना है जैसे मैं आपके एक सामने पढ़ा रहा हूं और आप मन में देखना है, बोलना है। तो ए का अपोजिट जेड कैसे याद किया, आजाद, बी का अपोजिट वाई कैसे याद किया, बॉय, सी का अपोजिट एक्स कैसे याद किया, क्रैक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ई का अपोजिट वी, इवन, एफ का अपोजिट यू, फन, जी का अपोजिट टी, गोट, एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवेज, जे का अपोजिट तुम दुनिया में नहीं भूल सकते, जे का अपोजिट क्यू, और मैंने इसकी शॉर्टकट रखी है जैकलीन क्वीन, ठीक है। के का अपोजिट पी, केविन पीटरसन, एल का अपोजिट ओ, लव, और एम का अपोजिट एन, मैन। सो आपको ये इसी वे में याद करना है। आप 3-4 बार सेशन को देख लोगे, मन में आंख बंद करके बोल दोगे, आपको याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, सच में बोल रहा हूं। आपको क्या करना है, केवल 3 दिन मुझे दो, एक न्यूज़पेपर लो, उस न्यूज़पेपर में जो भी आप फ्रंट पेज देख रहे हो, जो भी वहां पे कुछ भी लिखा हुआ है, वहां पे नंबरिंग लिखो। सबसे पहला रूल अगर आपको सीखना है, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। एग्जाम में आप जाओगे, दुनिया भर के लोग क्या करते हैं, A4 पेज पे लिखना शुरू करते हैं। मत करो चीट, डू नॉट चीट। मैं फिर बोल रहा हूं, पकड़े गए तो बैन हो जाओगे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, जो न्यूज़पेपर होता है उसमें जो भी लिखा होगा, वो अल्फा कुछ भी लिखा हुआ है, उस पर आप नंबरिंग डालना शुरू करो। उसके बाद क्या करो, उसका अपोजिट, जैसे अगर कोई नाम लिखा हुआ है, जैसे मैं अपने नाम की बात करता हूं रचित, तो सबसे पहले नंबर डालो, R
R पे 18, A पे 1, फिर अपोजिट लिखो, जैसे ठीक है अपोजिट भी लिखो, उसी टाइम क्या कर दो अपोजिट लिख दो, तो आपको वो सारी ट्रिक्स याद हो जाएंगी। अपना नाम लिखो, अपने दोस्त का नाम लिखो, उनके सामने नंबर लिखो, उनका अपोजिट लिखो, विद इन 2-3 डेज आप देखोगे आपको याद हो गया। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, हम तो आगे जो सीखने वाले हैं वो बहुत अच्छे लेवल का सीखने वाले हैं, और ये तो बेसिक है जो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं फटाफट टाइप से हम क्या सीखेंगे। हर वीडियो के सामने आपको क्या करना है, पॉज करना है, पूरा क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करना, अपना ट्राई करना, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट आपको एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला लिखा हुआ है ब्लॉक्ड, BLOCKED। अगर हम ब्लॉक्ड को लिखेंगे YOLXPVW, सो OZFMMXS को क्या लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम में आया था, आई थिंक 2017 या 18 में आया था। अब आपको अपोजिट अगर याद है तो आप बोलोगे सर बच्चों जैसा क्वेश्चन है, बट अगर आपको अपोजिट याद नहीं है सो आप बोलोगे पैटर्न नहीं ढूंढ पाओगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू ऑल द पैटर्न्स क्लास, आपको सारे के सारे पैटर्न्स ढूंढने हैं। सो अब आप जरा वीडियो को पॉज कर लिया होगा, वैसे आपको समझ ही आ गया यहाँ पे ट्रिक क्या हो रही है। सो आज का जो हमारा पहला पैटर्न है वो है अपोजिट। देखिए क्या किया हुआ है, बी के सामने हमने शॉर्टकट कैसे याद किया था, बॉय, सो बी का अपोजिट लिख दिया वाई। एल का अपोजिट हमने कैसे किया था, ओ, लव, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास ओ का अपोजिट एल, अगेन लव, सी का अपोजिट एक्स, क्रेक्स, ठीक है। उसके बाद के का अपोजिट पी, कैविन पीटरसन, फिर ई का अपोजिट वी, इवन, और डी का अपोजिट डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे बोलो, डर के आगे जीत है। और यही मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जो भी पास्ट में हुआ, बट आगे चलो, आगे हमें मेहनत करनी है और अपने आप को बोलना है सर एग्जाम क्या सब कुछ करेंगे लाइफ में, बट पॉजिटिव वे में। आज का थॉट ध्यान रखना, उसी थॉट को लेके अपनी जिंदगी मूव करना। जब भी लाइफ में आप ऐसा फील करो यार इस समय सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं वर्स्ट हूं, तो आप ये सोचो लाखों लोग दुनिया में ऐसे जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। आप उस पॉइंट को लेके आगे देखो, ना कि पीछे की तरफ, ठीक है। सो कम ऑन, सो आंसर क्या होगा, OZFMMXS का, या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और प्लीज दे दिया करो, आपके लाइक और कमेंट मेरे को मोटिवेट करते हैं अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। आपका कुछ सेकंड का टाइम लगता है, बट मेरी बहुत मेहनत लगती है, पूरी टेक्निकल टीम की बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को एनिमेशन में लाने के लिए, सब कुछ लाने के लिए। सो प्लीज अगर आप एक वो छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे सो मुझे क्या, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो पहला पैटर्न समझ आया, ब्लॉक्ड को ऐसे लिखेंगे। सो ध्यान रखना पहला पैटर्न है अपोजिट, और अपोजिट की ट्रिक मैं आपको समझा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। नाउ चलते हैं दूसरा टाइप। इस टाइप को देखना, वीडियो को पॉज करना, हिट एंड ट्रायल करना, नहीं हुआ तो मैं आपके साथ करूंगा। लिखा हुआ है इफ a इक्वल टू 26, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है इफ a इक्वल्स टू 26, dot dot इक्वल्स टू 42, then CONE will be written as what? Now again this was a question asked in previous year। पहले वीडियो को पॉज करो, फिर मैं आपके साथ ट्राई करूंगा। नाउ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, होपफुली आपसे बना हो, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तेरा, याद है ना, एम पे नंबर कितना होता है 13, और मैं हमेशा 13, तो ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, a इक्वल टू 26, जैसे आपने देखा एग्जाम में a इक्वल टू 26 है, इसका मतलब आपको ये समझ आ गया a के सामने वाला z, उस पे नंबर कितना होता है 26 होता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए dot इक्वल्स टू 42 कैसे लिखा होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपोजिट तो कुछ ना कुछ किया है। सो अपोजिट देखिए, d का अपोजिट w, अच्छा w पे नंबर कितना होता है 23, वकार, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में आपने कुछ सिंबल मैंने समझाया था। सो W का अपोजिट W, और W पे नंबर होता है 23। नेक्स्ट O का अपोजिट L, और L पे जो नंबर होता है वो कितना होता है 12। T का अपोजिट कितना होता है आपके पास, T का अपोजिट होता है आपके पास G, कैसे याद किया था, गोट, ठीक है। और इन सब पे अगर आप नंबर डालेंगे सो 23 प्लस 12 प्लस 7, रिजल्टेंट क्या मिलेगा 42। इसका मतलब पैटर्न ये हुआ है, जो भी आपके पास हमारे पास जो भी डॉट लिखा हुआ है उसका अपोजिट हुआ, और अपोजिट पे जो भी नंबर्स है उनको एडिशन किया है। इन द सेम वे अगर मैं आपसे बोलूं कौन, सो C का अपोजिट होता है X, X पे नंबर 24 होता है। O का अपोजिट होता है आपके पास L, L पे होता है 12, ठीक है। N पे N का अपोजिट होता है M, M पे होता है 13, और E का अपोजिट V होता है E1, और V पे होता है 22। इफ यू एड अप ऑल यू विल गेट 71 एज योर करेक्ट आंसर। सो होपफुली आप लोगों का आंसर ये आया होगा। सो दो पैटर्न आपको समझ आए होंगे, पहला पैटर्न था अपोजिट, दूसरा पैटर्न था अपोजिट बट उस पे नंबर्स को हमने एडिशन किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और मैंने आपसे बोला था सारे पैटर्न दिखा रहा हूं तो आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। देखिए बड़े ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करना,
करना। और इस सेट देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इफ 264 स्टार 2 इक्वल्स टू 6, आगे लिखा हुआ है 370 स्टार 3 इक्वल्स टू 11, देन व्हाट इज 735 स्टार 5 इक्वल्स टू व्हाट। सो यहाँ पे एग्जामिनर ने दो पैटर्न क्यों दिए हैं, दो पैटर्न इस वजह से दिए हैं, बड़े ध्यान सुनना, जो पैटर्न पहले में लगा है वो दूसरे में लगाएंगे आप लोग, और जो दूसरे में लगा है उसी को कहाँ लगाना है, तीसरे में। ठीक है, अब पहले वीडियो को पॉज करना, आप लोग आराम से ट्राई करना, और अगर बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो मैं तेरा। इज इट क्लियर? सो आपने ट्राई किया होगा, ट्राई करें पहले। ठीक है, चलिए आपने ट्राई किया होगा, होपफुली हुआ, होपफुली नहीं हुआ होगा। मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं, जब भी मैं क्लासेस में जाता हूं, ये सेट देता हूं, तो मैं एक चीज बोलता हूं बच्चों को, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। इसका मतलब क्या है, यहां पे भी कुछ ऐसी पैटर्न हुआ है। सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 264 स्टार 2 इक्वल्स टू 6। अब पहले इनिशियल पॉइंट पे हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है सर मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैंने भी देखते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। जैसे ही मैं 264 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, सो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास कुछ नंबर आएगा, और आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 528। इज इट क्लियर? अब 528 में इक्वल्स टू 6 कैसे आएगा? आप बोलेंगे एक काम करते हैं सर, हमें सिंगल डिजिट लाना है तो इनको भी ऐड अप कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे 528 को अगर मैं ऐड अप करूंगा, 5 + 2 7, 7 + 8 15 आया। अब आप बोलोगे सर 15 को भी ऐड अप कर लो। सो डिजिट को अगर ऐड करते हैं 1 + 5 कितना मिलेगा, 6, और इक्वल टू 6 है। बट रुक जाओ, यही पैटर्न पहले दूसरे में लगा के ट्राई करना है क्लास। सो यही पैटर्न दूसरे में लगना चाहिए। अब जब यही पैटर्न आप दूसरे में लगाएंगे, जरा देखिए 870 इंटू जब करेंगे आप 3, सो मल्टीप्लाई करके आएगा 2610। अब आपको मैं बोलूं इसको ऐड अप करो, सो आप बोलोगे 6 + 2 + 1 इक्वल्स टू 9, बट वहां पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 11 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पैटर्न नहीं हुआ। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फाइंड द सर्टेन पैटर्न which is applicable to one, and if it applicable to first, then it will be you have to implement into the second, और जब वो सेकंड में लगेगा तभी वो आपको तीसरे में लगाना है। अब देखते हैं हमारे पास कुछ और पैटर्न देखते हैं। देखिए इसका सही पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा है, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, मतलब वो मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा था। यहाँ पे वो क्या कर रहा था, उस 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, वो उस 2 से डिवाइड कर रहा था, और उसके बाद उन सम ऑफ डिजिट कर रहा था। इसका मतलब है अगर मैं 262 को डिवाइड बाई 2 करूं और सम ऑफ डिजिट करूंगा, सो मुझे 6 मिलेगा। इन द सेम वे अगर मैं 870 को 3 से डिवाइड करूं और सम ऑफ डिजिट करूं, सो मुझे 11 मिलेगा। एंड ऑन द सेम वे अगर मैं 735 को डिवाइड बाई 5 करूंगा, सो मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आंसर 2, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन ये मैंने नहीं बनाए हुए क्वेश्चन, ठीक है, ये मत सोचना रचित सर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस ला रहे हैं। मैं आपकी सिर्फ अप्रोच खोल रहा हूँ। ये दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर सीजीएल क्वेश्चंस, या किसी भी एग्जाम में आएंगे, आपके प्लेसमेंट्स में आएंगे, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, या आपके कंपटीशन एनटीपीसी का अगर आपने फॉर्म भरा है, आरआरबी का फॉर्म भरा है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का अगर फॉर्म भरा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कोडिंग डिकोडिंग से ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है क्लास, चलिए सो 2 पैटर्न क्लियर है। अब आते हैं पैटर्न नंबर 3 पे क्लास। ये पैटर्न नंबर 3 को भी अच्छा इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत एग्जाम में आता है। पहले वीडियो को पॉज करना, जहां भी क्वेश्चन आएगा उसको ट्राई करना, फिर मेरे साथ करना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है एक नंबर सीरीज के फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन। जैसे एक मेरी बात सुनो जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं 1 3 5 7, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 9 होगा ना। मतलब एक पैटर्न आपको देखना होता है, एक पैटर्न देखना है। जैसे आपने पैटर्न देख लिया उसी वे में आपके पास ये होता है। ठीक है, सो आप क्या जो भी हमारा अल्फाबेट्स लिखे होंगे आप उन पे नंबरिंग भी डाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा जब आ जाएगा क्वेश्चन। लिखा हुआ है ZUQ, फिर लिखा हुआ है डैश, फिर लिखा हुआ है L, उस डैश को भरना है। सो द बेस्ट वे टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप लोग नंबर डाल लीजिए, और हम लोगों की ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम नंबर्स को आसानी से पकड़ लेते हैं। सो नंबर्स डाल दीजिए, आप आंसर फटाफट पकड़ लेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। चलिए वीडियो को पॉज किया होगा आपने, होपफुली हुआ, नहीं हुआ तो मैं आपके साथ हूं, मैं तेरा। चलिए Z पे नंबर कितना होता है, 26, तो नंबर डाल लीजिए, Z पे 26 हो गया। नेक्स्ट पे U पे कितना होता है, 21, इज इट क्लियर। Q पे कितना होता है, 17, फिर हमें नेक्स्ट निकालना है L पे कितना होता है, 12। L का शॉर्टकट क्या बताया था, लोइन। लोइन जब हम देखते हैं क्या हो जाता है, 12 बच जाते हैं। सो यहाँ पे आपने नंबर डाला, अब पैटर्न आपको मिल जाएगा। देखिए 26 और 21 का अंतर है 5, 21 और 17 का अंतर है 4, 17 और डैश का अंतर कितना होगा, 3। सो एक पैटर्न बना, पहले 5 का अंतर, फिर 4 का अंतर, अब मतलब 3 का अंतर होगा। सो 17 में से 3 गए आपके पास 17, और यहाँ पे जाएगा आपके पास 3, तो आंसर कितना बनेगा, 14।
14 और 14 की जगह आप क्या लिखेंगे, 14 पे नंबर होता है 14 पे अल्फाबेट होता है आपके पास कितना, n। सो करेक्ट आंसर विल बी n। ठीक है, एक सिमिलर क्वेश्चन और देता हूं क्लास, वीडियो को पॉज करना, अपना ट्राई करना। लिखा हुआ है ZWSPLI क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा हुआ है IE और हमसे पूछा है नेक्स्ट क्या आएगा। सो अगेन नंबर्स डाल दीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए क्लास फटाफट, Z पे कितना होता है 26 लिख लीजिए, W पे 23 लिख लीजिए, S पे 19 लिख लीजिए, P पे 16, L पे 12, I पे 9, E पे 5। ये सारी ट्रिक्स मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूं, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो पैटर्न आपको दिख रहा है, 26 से 23 गए, इसका मतलब माइनस का 3 हुआ, 23 से 19 गए मतलब माइनस का 4 हुआ, 19 से 16 गए माइनस का 3 हुआ, 16 से 12 गए माइनस का 4। सो -4 -3 -4 -3 -4 -3 -4 पैटर्न बना। इसका मतलब यहां पे आएगा लास्ट में हो जाएगा माइनस का 3। सो ए में से 3 गए, क्या बचा, बी। करेक्ट आंसर होगा 2, और 2 का मतलब क्या होता है, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो होपफुली सेट समझ आया होगा आपको। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट, ये एग्जाम में आते हैं। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको सारे पैटर्न दिखा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग एक पीडीएफ फाइल को पाएंगे, उस पीडीएफ फाइल में असाइनमेंट है आप लोगों का विद आंसर्स आर देयर, उसको प्लीज ट्राई करना है किसी भी हालत में आप लोगों को, और यू विल बी मास्टर ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ओके, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्लास। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है हमारा वॉवल्स वाला टाइप। एक मतलब एक एग्जांपल समझाता हूं आपको वॉवल्स क्या होता है। हम लोग की दिक्कत होती है ना, हम लोग वॉवल्स पे फोकस नहीं करते, और एग्जामिनर का फोकस वही होता है जो आपका फोकस नहीं होता। ठीक है, सो वॉवल्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट टाइप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है REQUEST रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के नीचे लिखा हुआ है S, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है R, फिर लिखा हुआ है 5, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है T, और फिर लिखा हुआ है U। और हमसे ये बोला है कि हाउ इट विल बी एस इट विल बी रिटन। सो सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, हिट एंड ट्रायल करना, देखना है तुम में से कौन सही आंसर देता है और कौन इसका पैटर्न पकड़ता है, बिकॉज ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन दूंगा फिर इजी क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलो भाई वीडियो को पॉज किया होगा, होपफुली हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या किया हुआ है एग्जामिनर ने, क्या दिमाग लगाया हुआ है जो अगली बार तुम भी लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जामिनर ने यहाँ वॉवल्स में गेम खेला है। वॉवल्स का गेम का मतलब क्या है, यहाँ से सारे जो वॉवल्स हैं उनको बाहर निकाल दो। A-E-I-O-U वॉवल्स होते हैं। अब जहां भी A है उसके सामने नंबर दे दिया 1, जहां पे भी E है उसके सामने नंबर दे दिया 2, जहां पे भी I है उसके सामने नंबर दे दिया 3, जहां पे भी O है उसके सामने नंबर दे दिया 4, और जहां पे भी U है उसके सामने नंबर दे दिया 5। इसका मतलब जो भी आपके पास वॉवल्स लिखे हैं उनके सामने 1 से लेके 5 तक नंबर दे दिया। इसका मतलब ऊपर वाले रिक्वेस्ट में जहां भी वॉवल्स होंगे उनके सामने वो क्या लिख देगा, नंबर लिख देगा। ठीक है, जैसे आप देखिए रिक्वेस्ट की बात करते हैं। अच्छा भाई, जहां वॉवल्स हैं तो समझ आ गए, और जहां वॉवल्स नहीं है मतलब जहां कंसोनेंट है वहां क्या होगा, वहां पे बस उसने क्या किया, एक बढ़ा दिया। जैसे आर के नेक्स्ट क्या आता है, आर के बाद आता है एस, तो नीचे लिख दिया एस। ठीक है भाई, अब देखिए सेकंड पे देखिए वॉवल दिख रहा है ना ई, और ई पे नंबर क्या होता है ए ई 2, तो वहां पे 2 लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है क्लास। देखिए फिर क्यू है, अब क्यू के नेक्स्ट क्या आता है आर, सो +1 कर दिया क्योंकि वॉवल नहीं है। उसके बाद यू, यू पे क्या होता है आपके पास, यू वॉवल है, A-E-I-O-U, और यू पे हमने क्या डाला 5, तो 5 लिख दिया। ई पे क्या लिख दिया, आप देखोगे वॉवल है तो 2 आ जाएगा, और एस के बाद +1 हो जाएगा टी, और यू की टी के बाद +1 हो जाएगा यू। सो ये पैटर्न बन गया। इन द सेम वे एसिड का क्या आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताएंगे, और प्लीज बता दिया करो। 1 मिनट का समय ही तुम्हारा लगना है, बट हमारी बहुत मेहनत लगती है। अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारी पूरी टीम को अच्छा लगेगा। ठीक है, प्लीज एक आपसे रिक्वेस्ट है, आंसर दे दिया करो। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास इतने पैटर्न आपको समझ आ गए होंगे होपफुली। अब चलते हैं हमारे और इंटरेस्टिंग पैटर्न, और जो नेक्स्ट पैटर्न है ये सबसे सिंपल पैटर्न होता है क्लास। सबसे सिंपल है, बट बहुत बार ये होता है ना कि सिंपल भी हमें तब नहीं आता जब हमें मतलब वो टाइप हमने देखा ना हो। सो मैं तुम्हें 0 वाला टाइप और बहुत हाई लेवल वाला टाइप, सारे टाइप समझाने के लिए आया हूँ। सो देखिए नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है इफ रोज। सबसे पहले लिखा हुआ है ROSE, उसके सामने नंबर लिखा हुआ है 6821। उसके बाद लिखा हुआ है चेयर, चेयर के आगे लिखा है 73456। उसके बाद लिखा हुआ है प्रीच, PREACH, उसके सामने एक नंबर दिया हुआ है 961473। इन द सेम वे हमसे बोला है सर्च को क्या लिखेंगे। सो बहुत बार जब ये एग्जाम में आता है स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट ये करता है पैटर्न ढूंढता रहता है, सर रोज को 6821 कैसे लिखा, नंबर डालेगा, अपोजिट करेगा, कुछ करेगा। बट जब ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना क्लास, सो एक पैटर्न ये आता है जहां पे कुछ नहीं करना, केवल 3 सेकंड चाहिए। जब उसने लिखा हुआ है सर्च, तो पहला अगर सर्च में एस है, सो ऊपर देखिए कहीं पे भी एस का इस्तेमाल हुआ है। आप देखेंगे एस का इस्तेमाल रोज में हुआ है, रोज में 3rd अल्फाबेट लिखा हुआ है एस, और एस के सामने लिखा हुआ है नंबर 2। सो कुछ नहीं करना, मतलब ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं ना उन्हीं के सामने जो नंबर आ रहे हैं वही आपको नीचे
नीचे लिख देना है, मतलब S के सामने नंबर आ जाएगा 2। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, E लिखा हुआ है ना, अब आप देखो E कहाँ पे आ रहा है, रोज में E आ रहा है ना आखिरी में, और उसके सामने नंबर 1 डला हुआ है, तो E के सामने भी 1 डाल दीजिए। जैसे थर्ड देखिए, थर्ड लिखा हुआ A, अब आप देखिए A ढूंढिए फटाफट, मतलब ये आंखों का खेल है जो फटाफट होना चाहिए। A वाला कहाँ पे, तीसरा है, और A के सामने आ रहा है 4, तो जरा फटाफट 4 डाल दीजिए, तो आंसर बाकी आप कर ही सकते हैं, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। तो ये आंखों का होता है, इट्स अ आई। जितनी तेजी से आप आंखें चला सकते हैं, जितने तेजी से आप ढूंढ पाएंगे कि उसके सामने नंबरिंग क्या, उतनी तेजी से आप ढूंढ आंसर दे पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको जो बेसिक एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी एग्जाम्स हो गए, और आपके पास आरआरबी के एग्जाम्स हो गए, आपके पास जो भी आपके पास बेसिक एग्जाम्स है उनमें आपके मिल जाते हैं। इवन सीएचएसएल के पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये पैटर्न हो गया। अब आते हैं आज का लास्ट पैटर्न पे मेरे, ठीक है, जरा फटाफट ध्यान से देखिएगा आखिरी पैटर्न क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट टाइप, ये भी हमारे पास एक सीरीज की तरह ही होते हैं क्वेश्चन, बट एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है SCD, TEG, UGJ, और हमें वहां पे डैश निकालना है, और लास्ट में लिखा हुआ है WKP। सो सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, मुझे पता है आप लोग दे पाएंगे आंसर्स, और नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, आपने वीडियो को पॉज किया होगा, होपफुली बना होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे S, नेक्स्ट देखिए पहले, देखिए जैसे मैं पहले अल्फाबेट की बात करता हूँ, लिखा हुआ है S, और नेक्स्ट वाले उसमें क्या लिखा हुआ है T। सो S से T तक जाने के लिए +1 हुआ है, T के बाद U तक जाने के लिए STU। इसका मतलब पहला अगर तीनों क्या फर्स्ट देखोगे तो +1 है। अच्छा भाई C को देखो, सेकंड लेटर देखिए C लिखा हुआ है, वहां पे सेकंड लेटर देखेंगे E। सो C के बाद E तक जाने के लिए +2 हुआ है, C के बाद E तक जाने के लिए +2 हुआ है, मतलब सेकंड वाले में सेकंड दो का एडिशन हुआ है। और पैटर्न तुम्हें समझ आ रहा होगा। D देखिए, थर्ड लेटर देखिए क्या लिखा हुआ है D, और वहां पे थर्ड क्या लिखा हुआ है G। सो D से G तक जाने के लिए +3 हुआ है, मतलब पहले से पहले जाने के लिए +1, पहले से पहले जहां भी मूव कर रहा है +1, सेकंड से सेकंड मूव कर रहा है तो +2, और थर्ड से थर्ड वाला मूव कर रहा है तो +3 बना है। इन द सेम वे आंसर अगर आप देखेंगे आएगा VIM, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। और ये पैटर्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। सो ये 5 से 6 टाइप मैंने आपको सिखाए। अपोजिट ध्यान रखना है, आजाद, एक बार फिर से रिपीट कर दो, कवन क्लास कवन। A का अपोजिट Z आजाद, B का अपोजिट बोलो, प्लीज बोलो बॉय, और B और Y पे फोकस करना है। C का अपोजिट X, ठीक है। D का अपोजिट W, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। E का अपोजिट V, इवन, ठीक है। F का अपोजिट U, फन। G का अपोजिट T, गोट। H का अपोजिट S, हाई स्कूल। I का अपोजिट R, इंडियन रेलवे। J का अपोजिट Q, जैकलिन, क्वीन। K का अपोजिट P, केविन, पीटरसन। L का अपोजिट O, लव, और M का अपोजिट N। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चीजों को मेहनत करना शुरुआत कर दो। अपनी लाइफ में जो पास्ट है हुआ, बट आगे का हमें देखना है और आगे के लिए मेहनत करनी है। लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जो उस पॉइंट के लिए भी तरसते हैं जिस पॉइंट पे आज आप हो, ठीक है। सो प्लीज मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, एंटायर लाइफ, जो भी है आपके पास, ठीक है। एक कहावत है ना, स्टेगनेंट वाटर ऑलवेज स्मेल। सो रुकना नहीं है जीवन में, चलते रहना है। जहाँ रुके वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। सो यू नो माय नेम इज रचित रस्तोगी। प्लीज़ चीज़ों को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, प्लीज़ आते रहिएगा, समझते रहिएगा, चीज़ें बहुत ही बेहतरीन वे में समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ। और हाँ, नीचे जो क्विज़ है उसको क्विज़ लगाना मत भूलिएगा, क्विज़ लगाइएगा। और बहुत ही जल्दी मैं लाइव सेशंस भी लेने वाला हूँ, तो लाइव सेशंस में भी मेरे साथ मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद क्लास, थैंक यू।